अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज आपकी आपी बड़ी मज़े की रेसिपी लेकर आई है। अंग्रेज़ों की रेसिपी उठाकर लेकर आई है और उनको पता भी नहीं चला। नहीं, मजाक कर रही हूँ, लेकिन ये है कि ये न्यूटेला ब्रांड की भी होती हैं चॉकलेट एक्लेयर्स के नाम से। और एक ब्रेड इतनी मतलब एक्सपेंसिव होती है कि मेरे ख्याल से 1200-1500 की ना एक छोटी सी ये एक्लेयर होती है। एक्लेयर इसको इसलिए कहते हैं कि ये एक्लेयर की शक्ल की होती है, वैसे ये न्यूटेला ब्रेड भी कह सकते हैं। छोटी छोटी बनती हैं लेकिन बहुत मज़े की बनती हैं। और जो मैं ये रेसिपी बता रही हूँ इससे बड़ी बनेंगी, आप रच जाएंगे खा के। और अब आते हैं रेसिपी की तरफ। आप लोग कहेंगे कि पता नहीं हो क्या रहा है, वो नहीं बता रही। यहाँ पर मैंने हाफ कप दूध लिए, हाफ कप पानी लिए, उसमें एक टिक्की मक्खन की डाल दी है, जो कि मेरे पास पूरी नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी ना मैंने ऐड कर दी। आप लोग पूरी डाल लेना। यहाँ पर मैंने मक्खन की टिक्की फेंकते हुए ये भी नहीं सोचा कि दूध बेचारे का क्या होगा। वो बेचारा वो गया उड़ के, शुक्र है मेरी तरफ नहीं आया। बहरहाल अब इसमें जाएगा एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। वैसे ये डायलॉग सबको ही आता होगा तकरीबन ना, ये शाहरुख खान की मूवी का मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आता ही होगा। चले भाई रेसिपी की तरफ ही जाते हैं, वरना लोग कहेंगे कि ये कर क्या रही हैं। यहाँ पर 2 चम्मच भरकर चीनी के डाल देने हैं आपने, एक चुटकी नमक और 2 टेबलस्पून भर के चीनी के, हाफ कप दूध, हाफ कप पानी, एक टिक्की मक्खन की। आप ब्लू बैंड ले लें, कोई भी ले सकते हैं। घर का मक्खन ना ही लें तो बेटर है, क्योंकि उसका वो टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पर आपने सिर्फ इतना वेट करना है कि इसको सही वाला ना एक उबाला आ जाए। ये यहाँ पर मैंने इसको इतना मिक्स कर दिया कि मक्खन अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद ये है कि इसको जैसे फुल एक उबाला आएगा ना, तो उसके बाद से हम अपने अगले इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। यहाँ पर देखें कि ये देखें इस तरह ये उबाल आया, साथ ही मैंने आंच जो है वो बंद कर देनी है, यानी आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब इसमें जाएगा 1 कप भरकर मैदा। और आज आपको ना पीछे थोड़ा सा शोर हो रहा होगा, क्योंकि भाई जितना मर्ज़ी बोल लो, कह लो कि वॉइस ओवर कर रहे हैं, लेकिन बच्चों ने उसी टाइम पे चीखें मारनी है, उसी टाइम पर शोर डालने, क्योंकि उनको पता है कि वॉइस ओवर करने के लिए ना बस हमने यही कुछ ही करना है। बहरहाल आप उनको इग्नोर करें। और यहाँ पर मैंने उसमें 1 कप मैदा डालकर ना अच्छी तरह से उसको मिक्स किया, तो वो कुछ ऐसी शक्ल हो गई थी जैसे आटा जुड़ जाता है ना, बिल्कुल वैसी ही शक्ल बनानी थी। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको ठंडा करने के लिए विस्क की है, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें अंडे ऐड कर सकूं। अब यहाँ पर 4 अंडे मैं डालूंगी, लेकिन 2 अंडे मैं पहले डाल कर ना तो इसको अच्छे तरीके से बीट करूंगी। बीट करने के बाद जैसे ये बिल्कुल आटे की फॉर्म हो जाएगा ना, फिर मैं बाद में 2 अंडे इसमें और ऐड करूंगी। आपने तसल्ली से ये वीडियो देखनी है और सेम देखेंगे, सेम बनाएंगे तो इंशाल्लाह सेम ही बनेगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में रेसिपी तो लिखती ही नहीं, वो उतना लंबा काम मुझसे नहीं होता, लेकिन ये है कि मैं इसमें इतना क्लियर बता देती हूँ कि कभी मुझे, अल्लाह का शुक्र है, किसी ने कहा ही नहीं कि भाई हमें ये समझ नहीं आई या वो समझ नहीं आई। यहाँ पर मैंने 2 अंडे ना साथ इसके बीट कर रही थी, तो ये देखें अभी बिल्कुल इतना स्टिकी हो गया कि मशीन चल ही नहीं रही थी। अब मैंने डाले भाई 2 अंडे और। अब ये देखें, अब ये इतने मज़े से ये अच्छी तरह बीट हो जाएगा कि ये इस फॉर्म में आ जाएगा। और इसकी निशानी सही बनने की ये है कि जब आप बीटर को इसको उठाएंगे ना, तो ये ख़ुद से आहिस्ता आहिस्ता ना लटक के नीचे गिरे। यानी इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ये बीटर के जो वो है ना, यानी बीटर के लोहे से ना ऐसे आहिस्ता आहिस्ता सा उतरे। अब यहाँ पर मैंने इसको इस तरह रख लिया है। और जो ये पाइपिंग बैग्स होते हैं ना, इसके अंदर मेरे पास जो जितनी बड़ी नोज़ल हो सकती थी ना, वो मैंने इसमें डाल करना। तो अब मैं ये 2 पाइपिंग बैग जो मेरे थे ना तकरीबन फुल हो गए थे इस मिक्सचर से। और तकरीबन 25 से 30 जो ना एक्लेयर्स मेरी बन गई थी। अभी आपके सामने मैं बनाऊंगी, काफ़ी बन गई थी। 2 बैचेस तो मैंने इस वीडियो में बनाया और उसके बाद भी मैंने 1 बैच बनाया था। यहाँ पर इस तरह आपने ना ग्लास में इस तरह पाइपिंग बैग ना डाल लेंगे ना, तो इस तरह ना फिर आराम से ये अंदर जाता है। वरना अगर हाथ में पकड़ कर आप इसको फिल करें ना, तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। अब ये देखें कि ये भाई मैस तो हर जगह होता ही होता है, और इस तरह छोटी मोटी गलतियाँ बीच में ही हो जाती हैं। मैं बिल्कुल भी विदाउट गलती के काम तो कोई भी नहीं करता, कोई दिखाता और कोई नहीं दिखाता, और मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। यहाँ पर दूसरा पाइपिंग बैग भर लेते हैं।
और इतनी मेहनत से ये चीज़ें बनी होती हैं ना, यकीन करें कि बेकिंग करना भी आसान नहीं है भाई। फिर उसके बाद सर पे खड़े रहना है कि राइज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारी डो अच्छी बनी नहीं बनी। क्योंकि जितना मर्ज़ी हम प्रो भी हो जाए ना, तो फिर भी ये डर रहता है कि आपकी रेसिपी कहीं फ़ेल तो नहीं होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरी कोई भी फ़ेल नहीं हुई। आज भी यकीन करें कि खाली मेरी अपनी रेसिपी या मैं ख़ुद से अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, इतनी मज़े के बने थे ना कि गरम भी अपना ही मज़ा था और उसको ठंडा करके खाने का भी अपना ही मज़ा था। यहाँ पर ये देखें 2 पाइपिंग बैग्स मेरे रेडी हो गए हैं, फुल थे। और अब मैंने ना बेकिंग ट्रे पर ना मैंने ये बेकिंग शीट डाल ली है। नीचे हल्का हल्का सा ऑयल या पानी लगा लेना, तो शीट को चिपका लेना ताकि ये शीट जो है ये हिले ना इस मिक्सचर की वजह से, क्योंकि हमने जब मिक्सचर डालना है तो उसकी वजह से शीट उठे ना। ये देखें इस तरह से आपने छोटी छोटी एक्लेयर्स बना लेनी है। ये देखें, ये आपने इतना इतना तकरीबन 1-1 इंच इसको मोटा रखना है। और मेरे ख्याल से मैंने 4-4 इंच की ना लंबाई रखी होगी। एक जैसे बनाएंगे तो वो ज़रा खूबसूरत लगेगा, लेकिन अगर आगे पीछे भी हो जाए तो भाई यहाँ पे कौन सी रेस लगी हुई है, कोई बात नहीं, हम लोगों ने खुद ही खाने हैं भाई। अब यहाँ पर सारे बना लेंगे फटाफट से। और जो मेरी बेटी है ना वो मेरे पास ही मंडला रही होती है पूरे इस प्रोसीजर में ना, वो मेरी अस्मारा ना मेरे आगे पीछे ही होती है। वो कभी कुछ कर, कभी उसको काट, कभी कुछ, मेरी बहुत मदद करती है। और चॉकलेट वाला मिक्सचर भी उसने मेरे साथ थोड़ा सा रेडी किया, ये भी डाला। अब कह रही थी मामा मैंने भी ये करना है, तो अभी देखना आप वो करेगी तो वो क्या ही, वो कमाल ही करेगी। ये देखें आ गई है वो, ये देखें जी उसने क्लियर बनाई, फिर मुझे उसको सही करना पड़ा। बस बच्चों में ना खुद से ही इस चीज़ का शौक़ होता है, तो मुझे लगता है कि मेरी इस बेटी को बड़ा शौक़ होगा, क्योंकि मैं कुछ भी बनाती हूँ ना वो मेरे साथ किचन में ही रहती है, किचन में ही होती है और दूसरी को अता पता भी नहीं होता। ये देखें यहाँ पर वो नोज़ल और तरीके की थी और ये नोज़ल, वैसे ये तो मैं लेकर आई थी केक्स पे डेकोरेशन के लिए, लेकिन शुक्र है कि इन चीज़ों के लिए काम आ गई हैं। एक दफ़ा आप लोग ये सामान ले आए ना तो आपका बहुत टाइम चलता है भाई। एक दफ़ा तो पैसे लगते हैं, लेकिन ये जो एक्लेयर्स हैं, चॉकलेट एक्लेयर्स, ये बेकरी पर या किसी भी ब्रांड की या न्यूटेला की, किसी भी कंपनी की ना बहुत एक्सपेंसिव है। और घर में आप लोग इसको घर के इंग्रेडिएंट से ही बड़े इजीली बहुत मज़े के बना सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट्स के लिए ऊपर नीचे, अपर एंड लोअर दोनों रोड चलाकर बेक होने के लिए रख दिया। और मैंने ओवन प्री हीट भी किया हुआ था 5 मिनट। यहाँ पर चॉकलेट को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये जो चोकोब्लिस की चॉकलेट आती है वो ले ली है। न्यूटेला तो भाई ओवर ही प्राइसेस हैं उसकी, इसमें तो कोई शौक़ी नहीं है कि भाई आप न्यूटेला ही लें। ये चोकोब्लिस भी बहुत टेस्टी होती है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया और इसमें मैंने ये चोकोब्लिस की चॉकलेट ऐड कर ली है। अब इसको मैंने ना पकाया भी है थोड़ा सा ना पतीली में। अब वो मैं रिकॉर्ड करना ना भूल गई, मेरे से बटन ही ऑन नहीं हुआ। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ना इसको इसी तरह पतीली में डाल के पका के थोड़ा सा गहरा कर लेना है बस, और कुछ भी नहीं करना आपने इसको। अब यहाँ पर माशाल्लाह ये बेक हो गए थे तो मैंने इनको निकाला है। तो ये इसमें आपको लग रहा होगा ये शायद ओवर हो गए हैं, फिर मैं इसकी लाइटिंग जो है ना मैं सेट करके देख रही थी, ये इसमें ही लग रहा है, वरना ये बिल्कुल परफेक्ट जो कहते हैं ना वो बने थे। अब यहाँ पर ये देखें, सिर्फ इनको ऐसे पकड़ते जाना है और डिप करके रखते जाना है। ये जो न्यूटेला चॉकलेट्स है ना, यानी एक्लेयर्स हैं, इनके अंदर भी फिलिंग होती है, लेकिन हमें फिलिंग वाले ज़ाती तौर पर इतनी ओवर क्रीमी चीज़ें पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने इसको फिल नहीं किया। मेरे बच्चों ने खाना ही नहीं था, तो इस वजह से ना मैंने इसको इस तरह बनाया है। अगर आपने फिल करना है तो मैं फिल वाले भी, अगर आप लोगों को उसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं फिल वाले भी आपको बना के दिखाऊंगी। और ये देखिए मज़ेदार, कितने खूबसूरत माशाल्लाह लग रहे हैं और टेस्टी भी उतने ही थे। इतनी मज़े की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए इतनी मुश्किल लेकर आती हूँ और उस हिसाब से आप लोग व्यूज़ नहीं देते ना, तो कसम से आप ही को बड़ा गुस्सा चढ़ता है। लेकिन फिर भी भाई मैं आप लोगों के लिए रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी कमाल की, मज़ेदार। इंशाल्लाह मिलेंगे कल नए व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।